हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसपे अपन ने वर्क अबाउट पढ़ लिया था और पावर के अबाउट पढ़ लिया था और एनर्जी के अबाउट भी पढ़ लिया था। ठीक है, एनर्जी बेसिकली होता क्या था? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एनर्जी बहुत टाइप से बात किया था अपन ने। मैकेनिकल एनर्जी की बात किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात किया था, लाइट एनर्जी की बात किया था, साउंड एनर्जी की बात किया था, केमिकल एनर्जी की बात किया था। ये जितने भी एनर्जी हैं ये आपस में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे डिवाइस, किसी डिवाइस के थ्रू, जैसे अपन जनरेटर की बात किया था, तो जनरेटर क्या करता है भाई? कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है? तू बोल सकता है सर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही मैं तुमसे पूछूं मोटर बोले तो फैन वगैरह, फैन कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो आंसर होगा कि सर इलेक्ट्रिक फैन या फिर मोटर चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। वैसे मैं आपसे पूछूं, ये सीएफएल या ट्यूबलाइट कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो आंसर होगा सर सीएफएल या फिर ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, वैसे मैं पूछूं कि लाउड स्पीकर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो आंसर होगा सर लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और भी बात देखो, जैसे कैंडल कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो आंसर होगा कैंडल केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही बैटरी कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? आंसर होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो जितने भी सारे एनर्जी होते हैं, जितने भी सभी एनर्जी होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं किसी न किसी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, चल तो अपन पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फिनोमिना था भाई? जैसे समझो किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो इसका मतलब उस बॉडी ने काम किया। ठीक है, और बात अपन ने बात किया था कि अपने पास अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप अगर वर्क करते हो, पॉजिटिव वर्क करते हो, तो इसका मतलब तुम अपना एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हो। ठीक है, अगर तुम उस ऑब्जेक्ट पे निगेटिव वर्क कर रहे हो, इसका मतलब उससे एनर्जी ले रहे हो। ये बात अपन दो तीन लेक्चर में बात किया था, जब से वर्क चल रहा है तब से चलता आ रहा है कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, एंगल वगैरह वगैरह सब पढ़ रहे हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसको रेस्ट बनाने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई किया, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है उसको रेस्ट बनाने के लिए अपन ने जितना वर्क डन किया वह अपनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, या फिर उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया वह उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। मतलब वर्क डन चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहता है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो पढ़ेंगे, आएगा टॉपिक अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब अपन काइनेटिक एनर्जी की डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने देखा था हाफ mv²। ठीक है, डिराइव भी किया था, कैसे डिराइव होता है। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था
हाफ एम वी स्क्वायर। पहले बार चेक करते हैं कैमरे में ये वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट। हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अगर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन छोटा सा, कि अगर आप मास को इंक्रीज करते हो और कितना इंक्रीज करते हो, 2 टाइम्स, ठीक है, देन व्हाट इज चेंजेस इन देयर काइनेटिक एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा, देखो ध्यान से। अच्छा, और वो रखा है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया, नो चेंजेस, वेलोसिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो लेट किया, लेट इनिशियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट Vm, हमने मान लिया। ऐसे न्यूमेरिकल को करने के लिए तुम पहले मान लो कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, इसको इज लिख लो या b लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मान लिया अपन ने कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर बॉडी के पास इनिशियल मास m है, इनिशियल मास m है और इनिशियल वेलोसिटी v है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा। अब देखो क्या किया, अब किया केस लगाया, तो केस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनल मास, मास कितना बढ़ा दिया अपन ने, इनिशियल मास का 2 टाइम्स, तो 2m हो गया। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तुम बोलो सर वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, v होगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है, अपन इसको मान लिया कि ये k डैश होगा। ठीक है, अब k डैश निकालो जरा, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है क्या भाई, तुम बोलते सर हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, k डैश है, 1/2, मास कितना है 2m है और वेलोसिटी कितना है v स्क्वायर, देन k डैश हो जाएगा 1/2 2m 1/2 into 2mv स्क्वायर। इट मींस k डैश इक्वल टू 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा ओनली mv स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन k माना था ओनली, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बड़ा है या छोटा है, क्या हाफ mv स्क्वायर बड़ा है या mv स्क्वायर बड़ा है, आंसर होगा सर mv स्क्वायर बड़ा है। क्यों, क्योंकि अपॉन 2 है, अपॉन 2 इसकी वैल्यू घटा सकता है। ठीक है, जरा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और 2 का डिवाइड करूं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, या फिर इसके डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर 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 1 होगा, न्यूमरेटर ये, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या लिखेगा ये, k डैश इक्वल टू 2 into 1/2 mv स्क्वायर लिखेगा। देखो ध्यान से, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये mv स्क्वायर बाय 2, ये क्या दिख रहा है तुमको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो k डैश इक्वल टू 2 into k, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। मतलब अगर तुमने ऑब्जेक्ट के मास को 2 गुना बढ़ाया और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ेगा। गॉट इट क्लियर, नोट करो।
नोट करो। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, कुछ चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में बस ओनली। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी अगर मास पे डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो, अगर मास को 2 गुना बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन कब? जब वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर आप मास में कोई चेंजेस ना करो, नो चेंजेस, और वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ा दो, इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, ठीक है। अब बोल रखा है कि व्हाट इज चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा? वही कहानी, क्या? लेट इनिशियल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is v, then initial kinetic energy of object is equal to k। अच्छा, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बोलो? अच्छा, k कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर। फाइनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास फाइनल कितना होगा? m ही होगा, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा भाई? 2v होगा। इनिशियल v था, 2 टाइम्स बढ़ाया है, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? देखो, इसको अपन ने मान लिया k डैश, ये निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? हाफ mv स्क्वायर। देन फाइनल काइनेटिक k डैश है, तो 1/2 m ही रहेगा, v कितना हो गया? 2v का होल स्क्वायर, मतलब k डैश इक्वल टू 1/2 m into 4v स्क्वायर। देन k डैश इक्वल टू लिख सकता है 4 into 1/2 mv स्क्वायर, मतलब k डैश इक्वल टू 4 और इस हाफ mv स्क्वायर की जगह k लिख सकते हो, k लिख सकते हो। मतलब अगर वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाते हो और मास को कांस्टेंट रखते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ठीक है। नोट कर लो भाई। एक बार हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट के मास को 2 गुना बढ़ाया और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ा। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या देखा कि अगर मास को कांस्टेंट रखो और वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ा, ठीक है। अब अगर न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? मास को 2 गुना बढ़ा देंगे, वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा के देखेंगे कितना गुना बढ़ रहा है, वो तुम करोगे। समझ में आया? बेसिक आइडिया मिल गया कि ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे।
कभी कभी वेलोसिटी में 50% इंक्रीज कर देता है, बोलता है काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज चेंज होगा या कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया लिया, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो जल्दी से। हो गया, चल अगला देखते हैं। अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो रिलेशन है कौन सा? देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है p² में 2m। ठीक है, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, जहां पर p क्या है? मोमेंटम है। तुमने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे। मोमेंटम होता है अगर मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है क्या? मोमेंटम। रही बात सर ये फॉर्मूला को डिराइव करवाओ, ठीक है, इसको मैं डिराइव करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? तुम बोलो सर ½ mv²। ठीक है बेटा, फिर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²/2। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया। सॉरी इसके न्यूमरेटर में m का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में m का मल्टीप्लाई किया। तो क्या दिखेगा तुमको? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये जो ऊपर एक m ऑलरेडी था, एक m का और मल्टीप्लाई किया तो मिला m²v² क्या? 2 है। ठीक है, तो क्या मिलेगा काइनेटिक एनर्जी? देखो ध्यान से, mv का होल स्क्वायर अपॉन में क्या? 2 है। ठीक है, चल तो लिख सकता है तो इसको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv को p लिख सकते हो, देन p²/2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा मोमेंटम के स्क्वायर, और यहां से एक फॉर्मूला बनेगा कि E1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल मोमेंटम का होल। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो इसको काइनेटिक एनर्जी के ई ना लिख के अपन लिख सकते हैं k1 अपॉन k2 इक्वल टू p1/p2 का होल। ठीक है, k1 समझना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और k2 समझना फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। p1 समझना इनिशियल मोमेंटम है और p2 समझना फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब इस पे अपन करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि द
काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज न्यूमेरिकली equal to thrice the momentum of body. Find velocity of body. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी उसके मोमेंटम के 3 गुने के इक्वल है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके मोमेंटम के 3 गुने के इक्वल है। ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द मोमेंटम। पूछा वेलोसिटी कितना होगा, v पूछा है तुमसे। तुमको फार्मूला पता है, रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ke = p²/2। क्या ke की जगह 3p पुट कर सकते हो? हाँ सर, 3p = p²/2 है। चलो देखो, इसको जब ला क्या मिल जाएगा, 3 × 2 = 6 pm प्राइम मिनिस्टर = p²। एक p से एक p खत्म, तो बचेगा क्या, 6m = p। अच्छा, तुमको पता है p = m × v होता है, तो इस p की जगह m × v पुट कर लो, क्या मिलेगा, 6m = p की जगह m × v पुट करेगा, m खत्म, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। नोट करो। नोट कर लो। नोट को फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस क्लास का। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये अपने पास है, if the linear momentum is increased by 50%। अगर आप लीनियर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का 50% बढ़ाते हो, then by what percentage kinetic energy will increase। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को 50% बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितने % चेंज होगा या कितने % बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लेट किया था, लेट इनिशियल मोमेंटम
ऑफ बॉडी इज इक्वल टू पी। ठीक है, अपन ने इनिशियल मोमेंटम p मान लिया, देन फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तुम क्या करेगा, इस p का 50 में बढ़ाओ, कितना होगा, देखो p में p का 50% बढ़ाया है, इनिशियल मोमेंटम पे 50 में बढ़ाना है, कितना हो जाएगा बोलो, p प्लस p बाई 2, क्योंकि 52 जा 100, देन तुम्हें दिखेगा 3p बाई 2, ये मिलेगा तुम्हें क्या, फाइनल मोमेंटम कितना, मतलब p में 50 में बढ़ाओगे तो 3p बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, जब मोमेंटम p था तो उस टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, जब मोमेंटम 3p/2 हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक कितना होगा, पहले फाइनल काइनेटिक निकालते हैं, फिर निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दो बातें निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, क्या फॉर्मूला अपन ने, k1/k2 इक्वल टू p1/p2 का होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, k है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश लिखा अपन ने। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अपन ने k डैश लिख रखा है। चलो, इनिशियल मोमेंटम कितना है, p है, और फाइनल मोमेंटम कितना है, 3p/2, देन 3p/2 का होल स्क्वायर। ये p ने p को मान दिया है, 2 पर जाएगा तो मिलेगा k/k डैश इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 2/3 का होल स्क्वायर, देन k/k डैश इक्वल टू 4/9। हमें न्यू काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितना होगा बोलो, k डैश इक्वल टू, इसको इधर लाएगा, ये मिलेगा 9/4k, ये मिलेगा तेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 9/4 टाइम्स है। अब तेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखते हैं इसके फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालने का नहीं मिलेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 9/4 के, इनिशियल कितना है k, अपॉन इनिशियल कितना है k इनटू 100, ऊपर से k कॉमन लो तो क्या लिखेगा, 9/4 माइनस 1 अपॉन में k इनटू 100, देखो k ने k को मार दिया, बचा 9/4 माइनस 1 इनटू 100, देन यहां से मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा 5/4 इनटू 100, ये 4 से 25 टाइम्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा क्या, 25 5 125, 125%, दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट करो, नोट कर लो, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, विथ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। थैंक यू।